नमस्कार दोस्तों। तो आपको पता ही होगा कि जनवरी के सेकंड वीक में आपको नेट का फॉर्म अप्लाई करना है और उसके तुरंत बाद आपको तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि मई जून में आपका एग्ज़ाम होगा। तो मेरा ये जो वीडियो है उसी कॉन्टेक्स्ट में है, क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक ऐसा टॉपिक करवाने वाला हूँ जिसका नाम है डाटा इंटरप्रिटेशन। और डाटा इंटरप्रिटेशन का जो टॉपिक है आपको 5 क्वेश्चन यानी कि 10 मार्क्स देने वाला है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है ये टॉपिक, इसलिए आपको इस टॉपिक को बड़ा गहराई से पढ़ना है। तो आज मैं ये टॉपिक जो है डाटा इंटरप्रिटेशन शुरू करवाने वाला हूँ। और डाटा इंटरप्रिटेशन में 4 टॉपिक होते हैं, 4 पॉइंट होते हैं। पहला होता है पाई चार्ट, दूसरा होता है बार चार्ट, तीसरा होता है लाइन चार्ट और चौथा होता है टेबुलर। पिछले कई सालों से ये देखने में आया है कि इन 4 टॉपिक्स में से केवल जो है टेबुलर से संबंधित प्रश्न आता है। तो विद्यार्थी कभी भी इस कन्फ्यूज़न में ना रहें कि हम टेबुलर वाला टॉपिक कर लें और बाकी का छोड़ दें। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये एक एग्ज़ाम है, एक बहुत बड़ी प्रतियोगी परीक्षा है, तो कभी भी इसको बदला जा सकता है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी ये मन में सोचें कि हमें इसके चारों के चारों टॉपिक अच्छे से करने हैं। तो आज से इस वीडियो में मैं इसका जो पहला पार्ट है पाई चार्ट करवाने वाला हूँ। एक क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे और पाई चार्ट से संबंधित कितने क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको डिटेल में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। पाई चार्ट से संबंधित प्रश्न जो है स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। प्रश्न में ये है कि निम्न पाई चार्ट में एक शिक्षण संस्थान के विभिन्न मदों पर व्यय को दर्शाया गया है, इसका अध्ययन करें एवं प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पाई चार्ट है। देखो पाई चार्ट में क्या दिखाया गया है कि एक शिक्षण संस्थान है, वो अपने विभिन्न मदों पर क्या किस पे खर्च करता है वो दिखाया गया है। तो इसमें देखो कर्मचारी वेतन है 38% है, विविध व्यय 15% है, सांस्कृतिक कार्यक्रम 5% है, क्रीड़ा पे 8% है, परिवहन पे 10% है। तो टोटल कितना ये 100% बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि पूरे वर्ष के दौरान कुल व्यय 65 लाख रुपए हैं तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर कितना व्यय हुआ? सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर कितना व्यय हुआ? देखो ये इसके ऑप्शन दिए हैं, इस प्रश्न को हल करना है। देखो सांस्कृतिक व्ययों पर कितना व्यय हुआ कैसे निकालेंगे? तो सांस्कृतिक व्यय पे कितना % खर्च हुआ है? 5%। तो इसके ऊपर जो खर्च है उसको हम 5% यानी 5% किस पे? 100 पे। कितने पे? 65 लाख। 65 लाख है, 65 लाख। देखिए तो इसमें कितना हो गया? 0 और कितने 5 0 0 0 0 25 और 6 5 30 और 2 32। तो कितना हो गया? 3,25,000 हो गया। 3,25,000 रुपये। तो देखो इसमें कितना है, कहाँ है ये 3,25,000 3.25 है। तो 3.25 है, तो हमारा राइट आंसर जो है सी बनता है। राइट आंसर सी बनता है। तो अगर देखिए ये तो पूछा गया सांस्कृतिक कार्यक्रमों पे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वो प्रचार पे कितना खर्च करता है, प्रचार पे, तो प्रचार पे कितना % है? 4/100। तो ये 65 लाख लिखने की जरूरत नहीं है, 65 लिख दो। तो ये 25 चौका 100 और हमारा कितना हो गया? 65 को 25 से डिवाइड करेंगे, 13 पंजा 65 और 5 पंजा 25, 5 दूना 10, 2.5 के 30, 2.6 लाख। 2.6 लाख जो है प्रचार पे खर्च करेगा। ऐसे ही आप जो है जो विभिन्न मद है सभी पे निकाल सकते हैं, परिवहन पे निकाल सकते हैं और विविध व्यय पे निकाल सकते हैं। तो इस तरह से एक क्वेश्चन पाई चार्ट का अगर कोई आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आता है तो आपको पहला टाइप का प्रश्न है ये, यानी कि अलग अलग मदों पे वो अगर वो % दिया हो तो खर्च निकालना हो तो कैसे आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह का पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन जो है कर्मचारी वेतन का सेक्टर को केंद्र पर
कितने डिग्री का कोण बन रहा है। सेक्टर के अंदर पे, सेक्टर का मतलब ये हुआ कि ये अलग अलग पार्ट हैं, इनको सेक्टर बोलते हैं। ये सेक्टर है, कर्मचारी वेतन का सेक्टर ये है, प्रचार का सेक्टर ये है, अनुरक्षण का सेक्टर ये है। तो इसमें कर्मचारी वेतन का पूछा है। कर्मचारी वेतन का सेक्टर क्या है, 38% है। और इसका हमें क्या निकालना है, डिग्री को एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने के लिए हमें पता है कि एंगल जो है ये पूरा एंगल बनता है 360 डिग्री का, 360 डिग्री का। तो हमें कर्मचारी वेतन का जो सेक्टर है 38% है, उसका एंगल निकालना है। तो एंगल कैसे निकालते हैं, एंगल निकालने के लिए देखो जो परसेंट दिया हुआ है, दिया परसेंट है, नीचे 100 करते हैं। दिया हुआ परसेंट आपको ऊपर लिखना है और नीचे 100 लिखना है, इंटू 360 लिखना है। ऊपर लिखना है दिया हुआ जो परसेंट है वो, नीचे 100 लिखना है और इंटू 360 लिखना है। 360 क्यों, क्योंकि जो हमारा टोटल एंगल बनता है वो 360 होता है। दिया कितना है, दिया है 38%, 100 इंटू 360, ये हो जाएगा। अब देखो हमारे पास जो है ये हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ से 38 इंटू 3.6 और 3.6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 137 डिग्री। तो 137 डिग्री आ गया हमारे पास। तो अगर आपको एंगल निकालना है तो एंगल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दिया हुआ परसेंट ऊपर लिखना है और बटे में 100 लिखना है और इंटू 360 लिखना है। तो 137 डिग्री है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन एक और भी बनता है, वो ये है कि अगर हमें ये एंगल ये दिया हुआ है 137 डिग्री, ये 137 डिग्री दिया हुआ है और आपसे ये कह दिया जाए कि आप इसका परसेंट निकालें, तो परसेंट आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तब आपको क्या करना पड़ेगा, दिया हुआ एंगल, जो दिया हुआ कोण है वो ऊपर लिखना है और बटे में 360 लिखना है और गुणा में 100 लिखना है, गुणा में 100 लिखना है। तो आपके लिए ये होमवर्क है, ये होमवर्क है कि आप इसको परसेंट में चेंज करेंगे। इसी प्रकार आप जो है सभी जितने भी मदे हैं सबका एंगल निकालेंगे। जैसे आपको क्रीड़ा का एंगल निकालना हो, परिवहन का एंगल निकालना हो, तो आपको एंगल निकालना आना चाहिए। और एंगल आपने निकाल लिया, फिर उसको परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी निकालना आना चाहिए। तो दोनों मैंने फार्मूले लिख दिए। अगर आपको एंगल निकालना है तो ये फार्मूला यूज करना है, दिया हुआ परसेंट ऊपर लिखना है, बटे में 100 लिखना है। और अगर आपको परसेंट में इसको कन्वर्ट करना है तो दिया हुआ कोण ऊपर लिखना है, नीचे 360 लिखना है, इंटू 100। देखो यहाँ एक ध्यान रखने वाली बात है कि जब आप एंगल निकालते हैं तो परसेंट दिया होगा और परसेंट जो ऊपर लिखा है तो परसेंट के नीचे परसेंट ही लिखते हैं, यानी कि 100% होता है। तो ध्यान रखना है कि 100 के परसेंट के नीचे 100 ही लिखना है। ऐसा नहीं, भूल के भी कभी नहीं करना, गलत हो जाएगा क्वेश्चन कि अगर आपने परसेंट के नीचे 360 लिख दिया और इंटू 100 कर दिया तो गलत हो जाएगा। और इसमें भी एंगल के नीचे एंगल ही लिखना है, एंगल के नीचे क्या लिखना है, एंगल। इसमें परसेंट के नीचे क्या लिखना है, परसेंट। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसको आप भूल मत जाना, क्योंकि परसेंट के नीचे परसेंट और एंगल के नीचे एंगल, तभी आपका प्रश्न जो है ठीक आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको मैंने समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किन मदों का योगफल कर्मचारी वेतन के समान है। कर्मचारी वेतन कितना है, 38% है। तो आपको इनमें से, सभी में से कर्मचारी वेतन को छोड़ के इनमें से 3 मदों को जोड़ना है जिनका जोड़ कितना है, 38% आए। साफ बात है। तो 38% देखो, 20%, 10% और 8%, 20 और 10 30 और 8 38 हो गए। तो यहाँ भी 38% है। तो अनुरक्षण, परिवहन और क्रीड़ा, अनुरक्षण, परिवहन और क्रीड़ा, हमारा राइट आंसर क्या होगा, अनुरक्षण, परिवहन और क्रीड़ा आएगा, क्योंकि इनका सभी का जोड़ जो है 38% बनता है और यहाँ भी 38% है। तो ये हमारा राइट आंसर है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। चौथा क्वेश्चन, यदि शिक्षकों के वेतन में 20% की वृद्धि हो जाए
तो कुल कर्मचारी वेतन का नया कोण कितने डिग्री का होगा? थोड़ा सा आपको इस प्रश्न के लिए सोचने की ज़रूरत है। वो कैसे, क्या है प्रश्न में? शिक्षकों के वेतन में 20% की वृद्धि। शिक्षकों का वेतन की बात हुई है। शिक्षकों का वेतन, देखो यहाँ कर्मचारी का वेतन है, ठीक है। शिक्षण संस्थान में तो क्या है, कर्मचारी है, और यहाँ शिक्षक है। अब देखो कर्मचारी तो इसमें शिक्षक के अतिरिक्त भी होते हैं। शिक्षण संस्थान में शिक्षक के अतिरिक्त भी कर्मचारी है। तो यहाँ कर्मचारियों का वेतन दिया हुआ नहीं है, कर्मचारियों का, शिक्षकों का वेतन दिया नहीं है, और यहाँ शिक्षकों के वेतन में 20% की वृद्धि की बात हो रही है। तो जब तक हमें शिक्षकों के वेतन के बारे में ज्ञान नहीं है तो हम उस वेतन के आधार पर 20% की वृद्धि कैसे कर सकते हैं? तो इसका मतलब ये है कि हम जब तक शिक्षकों के वेतन हमें ज्ञात नहीं है, अगर ये वेतन ज्ञात नहीं है तो हम उसमें 20% की वृद्धि नहीं कर सकते, और अगर हम वृद्धि नहीं कर सकते तो कुल कर्मचारी वेतन का जो नया कोण है वो हम नहीं ज्ञात कर सकते। ठीक है ना? इसलिए हमारा राइट आंसर आएगा निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमें शिक्षकों के वेतन के बारे में पता ही नहीं है। तो जब शिक्षकों के वेतन के बारे में पता नहीं है तो उसमें 20% वृद्धि हम कैसे करेंगे? तो ये जो आंकड़ा है शिक्षकों का, जो वेतन का जो आंकड़ा है वो है नहीं, इसलिए हम जो है इसको हम निर्धारित नहीं कर सकते। तो हमारा राइट आंसर डी आएगा। 5वां क्वेश्चन, यदि हम विविध व्यय और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के मदों का योग कर दें, किसका योग कर दें? विविध व्यय। विविध व्यय कौन सा है? 15%। और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के मदों का व्यय, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का 5% है। इसका योग कर दें, जोड़ दें, 15 और 5 कितने हो गए? 20% हो गए। तो ये संयुक्त रूप से दोनों को मिला करके व्यय केंद्र पर कितने डिग्री कोण बनेगा? यानी कि 15 और 5 20, यानी ये कोण कितना बनेगा? तो आपको पता है, मैंने कोण निकालने का तरीका बताया था पिछले क्वेश्चन में। 20% 100 इंटू 360, 20 पंजा 100, 5 7 35, 5 2 10, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या आएगा? 72 डिग्री। हमारा राइट आंसर 72 डिग्री आएगा। ठीक है ना? तो ये हमने 5 क्वेश्चन किए। पांचों क्वेश्चन बहुत ही आसान थे, और इस टॉपिक से, जो डाटा इंटरप्रिटेशन का टॉपिक है, नेट के एग्ज़ाम में ये टॉपिक इतना आसान है कि आपका 10 का जो स्कोर है, 10 मार्क्स जो हैं, इतने आसान हैं। थोड़ा सा ध्यान देने से आपका यहाँ 1 नंबर भी नहीं कटेगा। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, आप इस प्रश्न पर अच्छे से ध्यान दें ताकि आपके नंबर जो है बिल्कुल भी ना कटें, 10 के 10 नंबर आ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, और अब विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।